नमस्कार साथियों। देखिए, आपके क्वेश्चन 70 हो चुके। यहाँ से आगे शुरू करेंगे। आप पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस। ये है आर एस अग्रवाल बुक से। देखो, इससे पहले के क्वेश्चन जरूर देख लें एक बार, उसके बाद आप यहाँ से आराम से देख लेंगे। सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, सारा चैप्टर समझ आएगा अगर आपने सारे वीडियो देखे होंगे एक बार। एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत में 10% वृद्धि करके बेचता है। 10% वृद्धि करके बेचेगा, इसके बाद वह उसके मूल्य में 10% कमी कर देगा। तो आप बोल लेंगे 100 रुपए की वस्तु 99 रुपए में बेच दी। लेकिन इतनी जानकारी के लिए आपको पहले वीडियो देखनी। अब इसके लिए बार बार टाइम लगाओगे, आपका टाइम खराब होना। बस हमारा उद्देश्य कि एक भी सेकंड खराब नहीं करना। जल्दी से जल्दी आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करोगे। 1% की क्या हुई? कमी हुई। 10% परसेंटेज पढ़ लेंगे तो आपको हर चीज समझ आ रही होगी। 10 से 1 बढ़ेगा 11 और 10 से 1 घटेगा 9। 10 गुणा 10 100 बनेंगे और 10 गुणा 11 गुणा 9 99 बनेंगे। 100 से 99 होने का मतलब 1% की कमी। आगे चलेंगे। देखिए नेक्स्ट, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। 1/4, यानी हम यहाँ पे प्रॉफिट लॉस नाम से पढ़ रहे हैं जरूर, लेकिन हम सारा का सारा परसेंटेज पढ़ रहे। इसलिए आपको सबसे पहले प्रतिशत पढ़ाया भी और प्रतिशत के सारे वीडियो पढ़े हुए प्रतिशत देख लेंगे। और साथ साथ प्रतिशत राकेश यादव बुक से भी चला हुआ, वहां पे देख लेंगे। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% यानी 1/4, यहाँ पे देखिए ये 4 विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही। लेकिन हमने हानि और लाभ सुने थे सीपी के बराबर, क्रय मूल्य पे होंगे हानि और लाभ। लेकिन यहाँ पे आपने 4 में बेचा और 1 रुपए की हानि हुई। मतलब 5 की वस्तु को 4 में बेचा होगा तभी 1 की हानि हुई। यानी आप बताओगे शुद्ध लाभ 1 रुपए, शुद्ध हानि 1 रुपए की और हानि हमेशा होगी 5 पे। इसलिए गुणा करेंगे 100 से तो आंसर बता रहे होगे 20%। यानी वास्तविक हानि कितनी है? 20%। अच्छा, सारा लाभ है तो लाभ कितना? 20% लाभ है सारा, जहां पे आप हानि बोल रहे। यानी ये 25% हानि नहीं लाभ हुआ, तो ये लाभ हुआ तो कुल वास्तविक लाभ 20% है। हानि बोलता तो हानि हो जाती, लाभ हुआ तो लाभ बोल देंगे। देखिए आगे चलेंगे। किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर, देखिए 3/4 का मतलब होगा अगर आपके पास 4 भाग माल है तो आपने 3 भाग माल बेच दिया। हमने मान लिया 400 रुपए में से आपने 300 रुपए का माल 20% लाभ पे बेच दिया। 400 रुपए में से 300 रुपए का माल आपने 20% लाभ पे बेच दिया, क्योंकि क्वेश्चन ने बताया 3/4 आपने 20% लाभ से बेच दिया। यानी आपने यहाँ पे 60 रुपए कमा लिए। 300 का 20% कितने कमाए? 60 रुपए। 300 का 20% कितने कमा लिए? 60 रुपए। ये बनेगा 60 रुपए। तो अगर आपने 60 रुपए कमाए कुल मिला के और बाकी को आपने क्रय मूल्य पे बेच दिया, यानी यहाँ पे आपने 0 कमाए। यानी कुल रुपए कमाए 60। कितने रुपए कमाए? 60। और ये 60 रुपए कमाए किस पे? 400 पे। और अगर 400 पे 60 कमाए तो कुल लाभ होगा 15% का। पूरे पूरे सौदे में कितना लाभ होगा? 15% का। देखिए 15%, यानी ऑप्शन 15% लिखा हुआ। ABCD कहाँ लिखे हुए उन्हें छोड़ दो। आगे चलेंगे। देखें भाई, एक बेईमान व्यापारी, आपको बताया था जब भी बेईमानी की बात चलेगी व्यापार में तो आपको ऊपर नीचे का योग 1000 ग्राम बना लेना। अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वह कम तोल का 25% को आप लिखेंगे। 25% को आप ऐसे लिख लें केवल 1/4। कितना लिखेंगे? 1/4। अब एक बात बताओ, नीचे और ऊपर दोनों का योग कितना होगा? 1000। लेकिन यहाँ योग बना 5। 1000 बनाने के लिए क्या करोगे? 1000 को भाग लगा दो 5 से, यानी 200। इसका मतलब आप ये समझ सको कि आपने 800 ग्राम दिया और 200 ग्राम नहीं दिया। आप कितना तोल ले? 800 ग्राम। आपसे पूछ रहा है 1 किलो में कितना तोल लिया? 800 ग्राम। और अगर पूछता है 1 किलो में कितना खा लिया? 200 ग्राम। तो आपका आंसर कितना होगा? 1 किलो के स्थान पर कितना तोल दिया? 800 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखो नेक्स्ट देखेंगे। केवल एक छोटे से, ये सारे के सारे क्वेश्चन लिंक
सारे लिंक से जुड़े, कोई भी चीज अब बीच में से पकड़ोगे कभी भी तो परेशान होगे। इसलिए आप सारे क्वेश्चन, सारे वीडियो एक बार देख लो, मैथ का एक क्वेश्चन नहीं छूटने का गारंटी से। यहाँ देखें, एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% लाभ पर बेची, 10% लाभ पे बेचेंगे, यानी 100 की खरीद लो, 110 की बेच लो, लेकिन ये प्रतिशत है, रुपए नहीं है, इतना ध्यान रखें। आप लिख लो 100% की खरीद के 10% लाभ से बेच ली। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, 10% कम में खरीदा होता और 16.5 रुपए, यहाँ ध्यान दें ये रुपए है, 16.5 रुपए अधिक में बेच 16.5 रुपए कम में बेचा होता, 16.5 रुपए कम में बेचा हो तो उसे 10% लाभ होगा। अब जहां ये लाभ होगा 10%, तो 90 का 10% कितना बनेगा? 9। 90 का 10% निकालना आना चाहिए भाई, प्रतिशत पढ़ के आओ एक बार। 90 का 10%, क्योंकि आवश्यकता पड़ेगी, मैथ सीखना, सिलेक्शन लेना, तो सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। 90 और 9 99% में बेच रहे आप, 110% का माल अब बेचने लगे 99% में। क्यों? क्योंकि 16.5 रुपए घटा दिए। और एक बात बताओ, कितने प्रतिशत घटाया? 11%। कितने परसेंट घटाया? 11%। क्यों? क्योंकि 16.5 रुपए घटाए, यानी यहां से निकाल लिया 16.5 रुपए कितने की वैल्यू? 11% की। तो माल वैल्यू किसकी निकालनी? 100%, यानी किसकी? सीपी की, क्रय मूल्य, ये दोनों विक्रय मूल्य सही होंगे। तो इन्हें काट दोगे, 11 से 1.5 बार और 1.5 गुणा 100, 150। 150 क्या आ रहा होगा? सीपी। अगर सीपी पूछा, सीपी पूछता इतने लाभ या हानि है बेचना, तो उसे निकालते। तो 150 होगा सीपी। ये कई सारे क्वेश्चन हो गए, उससे पहले हमने आराम से भी समझाए होंगे, वहां पे देख लेंगे। आगे चले, केवल रिवीजन करना भाई, और साथ में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देने के। अगर आप अच्छे से देखोगे, आप बेसिक से पढ़ रहे या आपने ज्यादा पढ़ा हुआ, बिल्कुल समय नहीं खराब करे। जितने क्वेश्चन कोई 2 घंटे क्लास में करा रहा है, इतने क्वेश्चन हम 15 मिनट की क्लास में करा रहे। देखिए, एक वस्तु रुपए 450 में बेचने पर एक व्यक्ति को, देखिए ये आपको बताए थे कि लाभ हानि क्या कैसे कैसे निकाल ले जावे। यहाँ पे देखिए, एक वस्तु 450 में बेच दी, ये बेच दी 450 में, लेकिन हानि हो रही 25%। 25% हानि हो रही, क्योंकि 25% को आप ऐसे लिखेंगे 1/4। और कभी भी हानि हो या लाभ हो, किस पे हो गए? सीपी पे। तो 4 रुपए की वस्तु 3 में बेच रहे, तो 3 वैल्यू है 450 की, गुणा लगाना क्या? 25% लाभ लेना। 25% लाभ लेने का मतलब होगा, देखिए अगर आप 100 का माल 75 में बेच रहे तो 25% हानि हो रही है, और 125 में बेचेंगे तो 25% लाभ होगा। अगर 100 का माल 75 में बेच रहे तो 25% हानि हो रही है, यहाँ पे कहा 25% हानि पे, लेकिन हम कह रहा हमें सीपी नहीं बताना, हमें बताना 25% लाभ पे बेचे। तो आपने लिखा 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 पंजे 125। तो आप ऐसे भी लिख सके, कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 से 1.5 बार और 1.5 पंजे 750, यानी अगर आप 750 में बेच लोगे, अगर आप 750 में बेच लोगे तो आपको क्या होगा? 25% हानि, 25% लाभ में बदल जाएगी। कब? जब 450 की वस्तु को 750 में बेच दोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, 144 पेन बेचने पर, अगर 144 पेन बेचोगे, आपने ये पढ़ा होगा, तो उससे पहले 144 पेन खरीदे होंगे, और उसके बाद या तो हानि होगी या लाभ होगा। हानि हुई 6 पेन के विक्रय मूल्य के। अब ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पीछे से समझ के आने, 144 और 6, 150 एसपी बराबर 144 सीपी। अगर आप ये समझ के आओगे तो क्वेश्चन जब बस जल्दी बनेंगे, और कुछ नहीं। ये 24 बार कटा और ये 25 बार कटा 6 से, अगर 6 से भाग लगाओगे, 24 सिक्का 144, 25 सिक्का 150, यानी सीपी कितना? 25, एसपी कितना? 24। मतलब खरीदे कितने के? 25 के, बेच रहे कितने के? 24 के। हुआ क्या? एक का घट्टा। कितने घट्टा? एक का। और घट्टा होगा या लाभ होगा, हमेशा किस पे होगा? केवल सीपी पे होगा, ये बात याद रखें बार बार। तो हानि होगी 4%। 4% क्या होगी? हानि, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखो नेक्स्ट देखेंगे। देखिए भाई, एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल, 30 किलोग्राम चावल 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, और उसने 60
कुल मात्रा का 40% उसने 7 प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, कुल 20% लाभ प्राप्त करने को उसे कितने। देखिए आपने 30 किलो चावल खरीदा था और 1 किलो का रेट है 45, यानी आपने 1350 रुपए का 45 दिया 135, 1350 रुपए में खरीद लिए 30 किलो चावल 45 के रेट से 1350 के खरीद लिए। लेकिन सबसे पहले तो आपको चाहिए यहाँ 20% लाभ। 20% आप समझ जाए, 20% को 1/5 लिखेंगे और ये 1/5 का मतलब 5 का माल 1 के लाभ से नहीं बेचना, 5 का माल 1 के लाभ का मतलब 6 में बेचोगे तब 1 का लाभ बनेगा, यानी ये बनेगा 270 गुणा 6, 600, 6 सत्ते 42, 2 6 दूनी 12 और 4, यानी आपको ये सारा माल 1620 में बेचना। आपने खरीदा था 30 किलो 45 के रेट से 1350 का, लेकिन 20% लाभ लेना तो 1620 में बेचना सारे माल पे, कुल 20% लाभ प्राप्त करना तो कितने बेचना 1620 में। लेकिन उन्होंने 40%, तो सबसे पहले तो 30 का 40% अगर निकाल लोगे 12 किलो बनेगा। 30 का अगर 40% निकाल लोगे, इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि परसेंटेज बहुत ज्यादा जरूरी है पूरी बुक के लिए। 12 किलो निकाल लोगे, 30 का 40% कितना बना 12 किलो, ये आपने बेच दिया 60 रुपए किलो के हिसाब से, यानी कितने का बेच दिया 720 का। 30 किलो खरीदा था उसमें से 40% बेच दिया, यानी 12 किलो बेच दिया कितने के रेट से 60 के रेट से, कितने का 720 का। तो कितने का अब आगे कितने रुपए और कमाने 900, क्योंकि कमाने कितने 1620, माल ही 1350 का है, लाभ भी लेना 900 रुपए कमाने। अब आपको ये 900 रुपए किस पे कमाने 18 किलो पे, क्योंकि हमारे पास कितने किलो चावल 30 किलो बेच दिया, कितने किलो 12 किलो, बचेगा कितने किलो 18 किलो, तो शेष को किस रेट पे बेचेंगे 50 रुपए पर किलोग्राम, 50 रुपए पर किलोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखो नेक्स्ट, देखिए सी माने एक मोबाइल फोन 25% हानि से 1950 में बेच दिया। अगर आप 1950 में बेच रहे 25% हानि यानी 75% में, 1950 का बेचा 25% हानि मतलब 75% में, लेकिन आपको लाभ कमाना 30%, यानी आपको बेचना पड़ेगा 130 का। 5 से अगर 25 से डिवाइड लगा लो 3 बार, और 25 से डिवाइड लगाओगे 19 चौक 76 और 2 78, 3 से भी डिवाइड होगा 26 बार, और अगर 3 से 26 बार डिवाइड होगा तो आप बता दोगे 130 गुणा 26, यानी आंसर बनेगा 0 13 6 78 8 7 13 दूनी 26 और 7 3380, कितना बनेगा 3380, यानी ऑप्शन नंबर डी। 1950 75% की वैल्यू निकालनी 130% की। देखो नेक्स्ट देखेंगे, यानी ये समझ लें कि बस बिल्कुल समय खराब नहीं करना। 15-20 मिनट में अगर 10 क्वेश्चन कोई भी करा रहा तो देख लो आप पूरे यूट्यूब पे कहीं जाके। इसका मतलब सबसे पहले तो क्वेश्चन भी हम कितने छोटे करा रहे होंगे कि अगर 10 क्वेश्चन 20-22 मिनट के अंदर करा रहे बिना समय खराब किए, 1 सेकेंड भी खराब किए बिना। देखिए 1 लीटर की शीशी का 15% बट्टे के बाद मूल्य हुआ 3675 रुपए 40 पैसे। 15% बट्टा मतलब 85, मतलब 15% बट्टे का मतलब होगा डिस्काउंट बोल लेंगे जिसे आप 85 में बेच रहे 85% में। तो इसका अंकित मूल्य निकालना है, यानी 100 की वैल्यू निकालनी। इस जीरो से ये काट दो या इस जीरो के लिए एक जीरो और लगा दो। यहाँ पे देखो अब 5 से भाग लगाओ, 5 सते यहाँ पे लिखेंगे 35, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40। अब ये ध्यान रखना है यहाँ भाग लगाते समय। अब भाग लगाओगे 17 से तो 17 चौका 68, 5 53, 17 तिया 51, 2 20, 17 एकम 17 और 3, यानी ये गलत हुई गुना 85, 5 सते 35, 5 तिया 15, 2 यहाँ पे गलत हुआ 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40। ठीक है यहाँ पे देखेंगे 17 चौका 68, 5 17 पंजे 85, 68, 5 17 गुणा 4 68, 5 17 तिया 51, 4 17 दूनी 34, 6 और 17 चौका 68, यानी ये बनेगा 4324, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये आज के क्वेश्चन इतने ही थे। अब देखो बस केवल यही है कि आपको सिलेक्शन लेना और ज्यादा से ज्यादा केवल रिवीजन। मैथ लगाने का पेपर में एक ही रास्ता है कि आप रिवीजन कितना कर रही।
आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, आप पढ़ के जा रहे हैं ये जरूरी नहीं है, सब बच्चे पढ़ रहे, लेकिन आप स्पीड कितनी, एक्यूरेसी कितनी, किस स्पीड के साथ आप पेपर में क्वेश्चन बना सको। और यहाँ पे आपको 15-20 मिनट के अंदर ये 10 क्वेश्चन के रोज को जो क्वेश्चन सीरीज मिल रही, इससे ज्यादा तेज क्वेश्चन कोई नहीं करा करा रहा होगा पूरे यूट्यूब पे। थैंक यू।